एक छोटे से गांव में सारा नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसके पास एक छोटा सा भूरे रंग का खरगोश था जिसका नाम उसने मिट्ठू रखा था। सारा को अपना मिट्ठू बहुत अजीज था। वो हर वक्त उसके साथ खेलती, उसे गाजरें खिलाती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक शाम सारा अपने घर के बाग में मिट्ठू के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी आंख लग गई और जब वो उठी तो मिट्ठू कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने हर जगह देखा, झाड़ियों के पीछे, फूलों की क्यारियों में और यहाँ तक कि घर के अंदर भी, लेकिन मिट्ठू कहीं नहीं मिला। सारा बहुत परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई अपनी दादी अम्मा के पास गई। दादी अम्मा ने उसे प्यार से गले लगाया और पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया, क्यों रो रही हो? दाइगे, दादी अम्मा, मेरा मट्ठू खो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा मगर वो कहीं नहीं है। बेटा, जब हमारी कोई चीज खो जाए या हम किसी मुश्किल में हों तो हमें सबसे पहले किसको याद करना चाहिए? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना रब्बी करीबुन मुजीबुन, बेशक मेरा रब बहुत करीब और दुआओं का कबूल करने वाला है। बेटी, अल्लाह ताला हमसे बहुत दूर नहीं है, वो हमारे बहुत करीब हैं, हमारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब। वो हमारी हर बात, हर दुआ सुनते हैं, चाहे हम दिल में ही क्यों ना मांगे। तुम सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ मांगो कि वो तुम्हारे मिट्ठू को वापस ले आए। सारा की आंखों में उम्मीद की एक चमक जाग उठी। उसने फौरन वुजू किया, जाए नमाज बिछाई और अपने नन्हे नन्हे हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगना शुरू कर दी। या अल्लाह, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि मेरा मिट्ठू कहाँ है। आप तो बहुत करीब हैं और सबकी सुनते हैं। प्लीज़ मेरे मिट्ठू को मेरे पास वापस भेज दें। दुआ मांगकर उसे दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो उठी और एक बार फिर बाग में देखने गई। उसने एक पुराने खाली गमले के पास देखा जहाँ वो पहले भी देख चुकी थी, लेकिन इस बार उसे एक हल्की सी आहट सुनाई दी। जब उसने झुककर देखा तो मिट्ठू डरा सहमा उस गमले के पीछे छुपा बैठा था। सारा की खुशी की कोई इंतहा ना रही। उसने जल्दी से मिट्ठू को गोद में उठाया, उसे खूब प्यार किया और भागती हुई दादी अम्मा के पास गई। दादी अम्मा, देखें, मेरा मिट्ठू मिल गया। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली। आप सच कहती थीं, अल्लाह वाकई बहुत करीब है और वो सबकी दुआएं कबूल करता है। इस दिन के बाद सारा का अल्लाह पर यकीन और भी पुख्ता हो गया। उसने सीख लिया कि जब भी कोई परेशानी हो तो मायूस होने के बजाय अपने रब से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने बंदों के करीब होता है और उनकी पुकार ज़रूर सुनता है।